पशुपालक भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश यादव पशु चिकित्सा अधिकारी चैनल से आप सब पशुपालक भाइयों को आज मैं पशुओं में होने वाली कलीलियों से समस्या पर चर्चा करूंगा। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप इस पशु को देख रहे हैं, इस पशु के शरीर पर ऐसा कोई भाग नहीं होगा जहां पर कलीलियों का प्रकोप ना हो। वैसे अक्सर देखा जाता है सामान्य तौर पर कि पशु के पूंछ के नीचे, थनों पर दोनों पैरों के आगे बीच में, कान के तरफ और सींग के नीचे कलीलियों या और गर्दन पर कलीलियों के पाने की संभावना ज़्यादा होती है। इसी संदर्भ में एक बात मैं और बता दूं आपको कि एक कलीली एक दिन में लगभग आधा ml से लेकर के 2 ml खून चूस लेती है। तो पशुपालक भाइयों, आप इस पशु के कलीली का प्रकोप देख करके समझ सकते हैं कि इस पशु की क्या स्थिति होगी, क्या दशा होगी इस पशु की। इस तरह से डायरेक्ट तौर पर अगर देखें तो पशु में प्रतिकूल प्रभाव इसके जो आपको दिखते हैं वो ये है कि पशु बहुत दुर्बल हो जाता है, सुस्त दिखाई पड़ता है, पशु की त्वचा पर खुजली होने की वजह से जलन होती है, इस वजह से पशु चिड़चिड़ापन में आ जाता है, पशु गर्भधारण की क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाती है, पशु का उत्पादन क्षमता घट जाता है। ये सारे प्रभाव जो ये प्रतिकूल प्रभाव हैं, ये आपको डायरेक्ट तौर पर पशु में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां या बीमारियां इन कलीलियों के द्वारा जो आपके पशु को होता है वो आपको अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे बवेसियोसिस है, थिलेरियोसिस है, एनाप्लाज्मोसिस है और टिक फीवर। ये सारी बीमारियां इन्हीं कलीलियों के माध्यम से होती हैं जो आपको अप्रत्यक्ष तौर पे दिखता है। इस तरह से पशुपालक भाइयों, आप लोग इन कलीलियों को मारने के लिए ये तमाम तरह की जो ये रासायनिक दवाएं हैं, कुछ होम्योपैथिक दवाएं भी होती हैं, आयुर्वेदिक दवाएं भी होती हैं, जिनका प्रयोग समय समय पर आप पशु चिकित्सक की सलाह से कलीलियों को मारने के लिए करते हैं। फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से जैसे ये दवा आपकी जो डेल्टामेथ्रिन है, ये आप अपने पशु को 2 ml प्रति लीटर की पानी के दर से एक घोल बनाते हैं और पशु के शरीर पर जहाँ जहाँ कलीली लगी होती है उसे पोछा लगाते हैं। दूसरी ये दवा एक इंजेक्शन है जिस आइवरमेक्टिन कहते हैं। इस इंजेक्शन का 1 ml प्रति 50 kg बॉडी के वेट के हिसाब से आप पशु के खाल में लगाते हैं, जिससे सारी कलीलियाँ मरकर झड़ जाती हैं। तीसरी ये दवा आपको बोलस या टैबलेट के रूप में भी यही आइवरमेक्टिन आती है, उसी तरह से उसी डोज के हिसाब से ये पशुओं को दी जाती है। और कुछ साबुन भी आजकल मार्केट में आ रहे हैं जिसमें डेल्टामेथ्रिन या साइपरमेथ्रिन के साल्ट होते हैं, और वो भी आप जैसे नहाया जाता है पशु को नहला दीजिए, उसके बाद पूरे शरीर में साबुन लगा दीजिए, उससे भी कलीलियों को दूर किया जा सकता है। एक तीसरी ये दवा जो कि ज़्यादातर गायों में यूज होती है, ये पशु के दोनों सींग के बीच में जो हड्डी होती है उससे लेकर के पूरे पीठ पर रीढ़ की हड्डी के सहारे पूंछ की हड्डी तक इस दवा को धीरे धीरे गिरा देते हैं। इससे भी सारी कलीलियाँ जो है पशुओं की ख़त्म हो जाती हैं। तो पशुपालक भाइयों, कहीं न कहीं आप इन सब दवाओं का प्रयोग अपने घरों में जब ज़रूरत पड़ती है करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी एक समस्या जो हमेशा ज्यों की त्यों बनी रहती है वो यह है कि जब तक इन दवाओं का असर आपके पशुओं पर होता है, यानी लगभग 20 से 25 दिन, 1 महीने बाद तक तो कलीली नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि फिर से उतनी ही कलीली आपके पशु पर उत्पन्न हो गई हैं। इस समस्या का मुख्य कारण मैं आज बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि पशुपालक भाइयों, जो आपके पशु है उनके शरीर के ऊपर 2 प्रकार की कलीली, नर और मादा, जो है खून चूसती है, जिसमें से मादा अंडा देने के लिए पशु के शरीर को छोड़ करके आपके पशुबाड़ा में, जो आपका पशुशाला है, ज़मीन पर उतर कर जाती है और आपके पशुबाड़ा में
जो दीवारों के सहारे ये दरारें हैं या छेद है, जो लड़ावनी के दरारें हैं या उनमें जो छेद है, उनमें वो घुस जाती हैं और अंधेरे में जा कर के वो कलीली अंडे देती हैं। आपको बता दें कि एक कलीली एक बार में 500 से लेकर के 5000 तक अंडे देती है। तो पशुपालक भाई, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी कलीली आपके पशु के शरीर के ऊपर नहीं है, उससे ज़्यादा कलीली या उसके अंडे बच्चे तो आपके पशुशाला या पशुबाड़ा में हैं। आप सब उपाय तो अपने पशु के लिए करते हैं, लेकिन आपके अपने पशुशाला में या पशुबाड़ा में जो ये कलीली या बच्चे हैं, उनको मारने के लिए आप कोई उपाय नहीं करते हैं। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है। अगर आप जिस समय अपने पशु को दवा का प्रयोग कर रहे होते हैं, उसी समय 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से एक घोल बना लें, जैसा कि ये पशुपालक आपको वीडियो में दिख रहा है, ये बना रहा है। और उस घोल को एक स्प्रे मशीन में डाल करके पूरे पशु बाड़े में जहाँ जहाँ दरार है, जहाँ जहाँ पर आपको लगे, सभी जगहों पर आप इससे स्प्रे कर दीजिए। तो जितने भी कलीली या अंडे बच्चे होंगे वो सब मर जाएंगे। इसी तरह से पशुपालक भाइयों, आपको 1 महीने में जब ये कलीली का सीज़न हो, जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई या अक्टूबर, सितंबर में, तो उस समय आप अपने पशु बाड़ों की 1 महीने में 2 से 3 बार इस तरह का छिड़काव जरूर कर दें, जिससे 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपका पशु हमेशा के लिए कलीली मुक्त हो जाएगा। इस तरह से आप सीजन में 1-2 बार जरूर करते रहें। पशुपालक भाइयों, जब आप इस तरह की दवाओं का प्रयोग अपने पशु बाड़े में या पशुओं पर कर रहे होते हैं, वहाँ कुछ ध्यान देने योग्य बात भी होती है। जैसे कि आप जो भी ये काम करें, बिना पशु चिकित्सक के सलाह से ना करें, क्योंकि इसकी डोज बहुत कैलकुलेटिव होती है और बहुत ही निश्चित होती है। इसलिए इसके लिए आपको पशु चिकित्सक का सलाह बहुत अत्यंत ज़रूरी है। दूसरा, जिस पशु को आप कलीली की दवा का प्रयोग करना है, उसको पानी ज़रूर पहले पिला दें। अगर वो प्यासा होगा तो आप जो दवा का घोल बना रहे हैं, उसको भी पीने के लिए पशु दौड़ेगा। और कलीली की दवा लगाते हुए, पोछा उसके शरीर पर या नहलाते हुए उसके मुंह पर मुच्छिका जरूर पहना दें, ताकि पशु एक दूसरे को चाट ना सके। और स्वतः आप खुद भी ध्यान रखें कि यह जहरीली दवा होने की वजह से अपने हाथ पैर अच्छी तरह से आप धुल लें। तो ये सब सारी सावधानियां आप लोगों को, जब आप इसका प्रयोग कर रहे होंगे, तो आपको रखनी पड़ेगी। पशुपालक भाइयों, इसी तरह मैं छोटी बड़ी बातें, आपकी जो है समस्याएं जो हैं, वो वीडियो बना करके आपसे शेयर करता रहूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समय समय पर इस तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी और इसका आप लाभ ले सकेंगे। धन्यवाद।